राधे श्याम भक्तों। आज की जो दिव्य चर्चा का विषय है वह है भक्त माता का दिव्य अनुभव। जिनका अंतःकरण आस्तिक होता है, स्वभाव सरल होता है, उन्हें ये दिव्य अनुभव भगवान कराते रहते हैं। अच्छे अच्छे साधकों के लिए ये ऐसा प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। भारत के प्रदेश कश्मीर के आंचल में ये माता रहती हैं, जिन्हें समय समय पर ये अनुभव होते रहते हैं। उनके 3 संतानें, कंधे पर गृहस्थी का भार भी है, उसके बाद भी ये साधन भजन में लगी रहती हैं और लोगों को भी भगवान की ओर प्रेरित करती हैं। उन माता जी को जो दिव्य अनुभव हुआ, उनमें से कुछ उन्हीं के शब्दों में यहाँ लिखे हमें मिले हैं। इस वर्णन में यह भी देखने में आ जाएगा कि पूज्य भाई जी श्री हनुमान पौदार जी उन माता जी के लिए पूर्णतः प्रत्यक्ष हैं। श्री भाई जी का दर्शन करने के लिए वे कभी गोरखपुर नहीं गए। जीवन में कभी भी श्री भाई जी से दरस परस नहीं हुआ। इसके बाद भी श्री भाई जी की अद्भुत कृपा उन्हें प्राप्त है। उसी कृपा के फलस्वरूप उन्हें ये दिव्य अनुभव होते रहते हैं। उन माता जी ने स्वयं बतलाया है, जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ये अनुभव उन्होंने लिखा है परिकर मालिका में 2 खंड में, जो श्री बंका जी की है। उससे पहले हम आपको श्री भाई जी हनुमान पौदार जी, बाबूजी, जिनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, उनका एक छोटा सा परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम उनका परिचय देने में पूर्णतः असमर्थ हैं, योग्य नहीं हैं। वो एक बहुत ही दिव्य विभूति रहे हैं। श्री भाई जी श्री हनुमान पौधार जी, उनका 5 भौतिक दिव्य शरीर श्री राधा रानी के विग्रह में विलीन हो गया था। राधा कृष्ण से वो ऐसे बात करते थे जैसे घर के सदस्य बात करते हों। कितने लोगों को उन्होंने दर्शन कराए श्री कृष्ण के, राधा रानी के। और जब वो कल्याण पत्रिका निकलती थी, साल में विशेषांक निकलता था, तो जिस भगवान के ऊपर वह विशेषांक होता था, वही भगवान प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष वो उस सब चीज़ों की प्रेरणा और बताते थे अपने बारे में। जैसे शंकर भगवान से रिलेटिव मैगजीन निकलनी है, पत्रिका निकलनी है, तो शंकर भगवान स्वयं प्रकट होकर उन्हें बताते थे। जब कल्याण पत्रिका निकलती थी, तो उसका जो संशोधन था वो स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट होकर करते थे। कितने लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, जिसे श्री कृष्ण दिखाना चाहें उसे तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। तो आप गूगल करके उनके बारे में जान सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। वैसे मुझे लगता है सभी को पता होगा उनके बारे में। एक बहुत दिव्य महापुरुष हुए हैं। श्री नारद मुनि जी ने, अंगिरा जी ने उनको कई बार दर्शन दिए हैं, प्रत्यक्ष दर्शन, और उनको उपदेश दिए हैं। तो आइए जानते हैं उन माता जी के शब्दों में उन्हीं का अनुभव। जब समय मिलता है तब किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ। राधा माधव चिंतन पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। मेरे घर वाले मुझ पर पत्थर बरसाते हैं, पर कर कर के वे रिश्ते नहीं हैं भगवान। इस दिल है, पत्थर तो नहीं। कई बार मन बड़ा उदास होता है, परंतु असीम दया से इसमें से राधा कृष्ण का वास है। इसमें जख्म नहीं होते, हवा की तरह ऊपर से वे पत्थर छू कर निकल जाते हैं। एक दिन मैं अनमनी बैठी बैठी सोच रही थी कि वे लोग कैसे होते होंगे जो अपनी पूजा भक्ति से श्री प्रिया प्रीतम को रिझा लेते हैं। मैं कैसी हूँ जो सबको दुखी देती हूँ। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि इतने में मेरे पीछे से कोई आया और कहने लगा, अरे तू ये फूल ले ले, प्रिया प्रीतम के श्रृंगार के लिए भेजे हैं। मैं श्री प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करने लगी और श्रृंगार करते करते मैं भी एक फूल बन गई श्रृंगार का। जय हो। ये दूसरा अनुभव लिखती हैं। एक दिन मैं प्रातःकाल ध्यान करने बैठी तो ध्यानस्थ होते ही श्री प्रिया जी के नीच महल का दर्शन हुआ। महल के बाहरी द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों से मैंने अंदर जाने की आज्ञा मांगी। वे पहरेदार मुझसे कहने लगे, हमारा निवेदन सुनो, हम दोनों भी अंदर जाना चाहते हैं। तुम श्री प्रिया जी के पास जा रही हो तो हमें भी गोपी रूप में अंदर ले चलो। हम दोनों दिन और रात हैं और यहाँ पहरे पर खड़े हैं। उन दोनों का गोपी स्वरूप हो गया और वो मेरे पीछे पीछे चल पड़े। अंदर जाकर बड़ा सुंदर दर्शन मिला। श्री प्रिया जी सिंहासन पर विराजमान है और गोपियाँ चवट डुला रही हैं। जय हो। यहाँ पर वो तीसरा अनुभव लिखती हैं। सन 87 की बात है। सन 1987 की श्री राधाष्टमी के पावन दिवस की बात है। आज उत्सव मनाना है राधा जी के जन्म का। सूर्योदय से बहुत पहले
लगभग 4 बजे स्नान करने के लिए मुझे बावड़ी पर जाना था। मैं घर के बाहर आई, पर बाहर आते ही घना अंधकार होने के कारण मन में भय हुआ। मैं घर के द्वार के बाहर आकर ठिठक गई। उस समय मुझे वहाँ श्री भाई जी सरदे श्री हनुमान पौधार जी दिखलाई दिए और कहने लगे, बेटी तू डर मत, मैं यहीं खड़ा हूँ, जा तू स्नान करा, तेरे वापस आने तक मैं यहीं रहूँगा। अब डर भाग गया। मैं गई और बावड़ी में स्नान करके जब मैं वापस आई तब देखा कि श्री भाई जी वहीं खड़े हैं। जय हो। अब वो यहाँ पर चौथा अनुभव लिखती हैं अपना कि एक दिन प्रातःकाल 2 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर मैं अपने आसन पर बैठी। मेरे सामने विराजित मेरे आराध्य श्री बाल मुकुंद श्री कृष्ण मनोहर छवि। मैं आसन पर ध्यान करने बैठी ही थी कि चित्रात्मक श्री विग्रह से प्रकाश निकलकर सारे कमरे में फैल गया। कमरा प्रकाश से भर गया। रात के अंधकार में इतना प्रकाश देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। मुझे थोड़ा भय भी लगा, यह क्या हो रहा है। फिर उसी प्रकाश में से एक महापुरुष प्रकट होकर मेरे सामने खड़े हो गए। मेरे लिए ये महापुरुष नए व्यक्ति थे। मैंने कभी इनके दर्शन नहीं किए थे। धोती कुर्ता में नवीन व्यक्ति को अपने कमरे में देखकर मेरा मन एक बार को कुछ विचलित हो उठा। इतने में वे महापुरुष स्वयं ही बोल पड़े, बेटी तुमने मुझको पहचाना नहीं? कल्याण में पुस्तकों में मेरे लेख पढ़ पढ़ के तुम रोया करती थी। दर्शन के लिए मैं वही हनुमान पौधार हूँ। अब मेरा 5 भौतिक चोला नहीं रहा, पर तेरे मन की आकुलता देखकर मैं इस समय आया हूँ। श्री भाई जी के इन शब्दों को सुनते ही मैं आनंद के सागर में डूब गई। मैं अपने आप में नहीं रही। मैं श्री भाई जी को बार बार प्रणाम करने लगी। वह दिव्य घड़ी और उस घड़ी में वह शुभ दर्शन मेरे जीवन के, मेरे जन्म जन्म की महान अमूल्य निधि। राधे श्याम। उम्मीद करते हैं भक्तों आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।